कादर खान बॉलीवुड इंडस्ट्री का कितना बड़ा नाम है, इसका शायद आपको अंदाजा भी ना हो। अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाने में कादर खान का बहुत बड़ा हाथ रहा। अमिताभ बच्चन के सारे डायलॉग कादर खान ने ही लिखे थे। बचपन से सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ, कुली का और नाम है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन। कादर खान जब फिल्मों में एक्टिंग करते थे तो वो मुर्दों में भी जान डाल देते थे। अरे खुदा से डर, मैं खुद अपना खुदा हूँ, मैं किसी खुदा से नहीं डरता। एक प्ले राइटर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कादर खान बाद में स्क्रीन राइटर, डायलॉग राइटर, एक महान एक्टर और फिर अपने करियर के अंतिम दौर में कॉमेडियन बन के बॉलीवुड फैंस को खूब हंसाया। एक्सक्यूज मी, जी मेरा नाम चंपा है। सुना है आपको एक खूबसूरत और जवान ऑपरेटर की जरूरत है। लगभग 30 साल फिल्मों में काम करने के बाद भी कादर खान का कहना था कि हमारी इंडस्ट्री बाहर से तो बहुत चमकती है और दमकती हुई दिखाई देती है, पर अंदर से बहुत खोखली है। 1983 में आई अमिताभ बच्चन की कूली से लेकर 1995 में कूली नंबर 1 सब में कादर खान ने अपनी फिल्म से योगदान दिया। अपने पूरे करियर में कादर खान ने लगभग 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और साथ ही साथ उनकी कहानियाँ और डायलॉग्स भी लिखे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं उस एक्टर की जो जब बड़े पर्दे पर आता तो समाज का गरीब तबका उसका दीवाना हो जाता। हम बात करेंगे उस कादर खान की जो कब्र से उठकर कामयाब बन गया। क्योंकि जफर की फितरत में जिद का जहर भरा हुआ है। और कितने दरवाजे बंद करोगी सलमा? मैं तुम तक पहुंचने के लिए दुनिया का हर दरवाजा तोड़ डालूंगा। कादर खान पेशे से एक प्रोफेसर थे जो मुंबई के साबू सिद्दीक कॉलेज में बच्चों को अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाया करते, पर इसके साथ साथ उन्हें ड्रामा करने का भी बड़ा शौक था। एक बार नाट्य समिति जागृति संस्थान ने पूरे भारत में एक ड्रामा कंपटीशन रखा। कादर भी इसकी सूचना पाकर अपना भाग्य आजमाने वहां पहुंच गए। उस कंपटीशन में कादर खान ने जब अपना नाटक लोकल ट्रेन प्रस्तुत किया तो उस नाटक ने सारे अवार्ड अपने नाम कर लिए। बेस्ट ड्रामा, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट डायलॉग, सभी अवार्ड लोकल ट्रेन को ही मिले। और इसके अलावा कादर को 1500 रुपए भी मिले। 300 रुपए की तनख्वाह पर काम करने वाले कादर को जब इतनी बड़ी रकम मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद कादर खान की मुलाकात उस जमाने के मशहूर फिल्म निर्माता नरेंद्र बेदी से हुई। नरेंद्र बेदी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरी फिल्म जवानी दीवानी में डायलॉग राइटर का काम करो। कादर खान उनकी इस बात को मान गए और उन्होंने फिल्म जवानी दीवानी के डायलॉग लिखे, जिसमें महान एक्टर राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और जया बहादुरी भी थे। जिस फिल्म की शूटिंग 1 महीने बाद शुरू होने वाली थी, कादर खान की वजह से वो 1 हफ्ते के भीतर ही चालू हो गई और इस काम के लिए कादर को 1500 रुपए भी मिले। इसके बाद रवि टंडन की अगली फिल्म खेल खेल में कादर खान ने फिर से डायलॉग राइटिंग का काम किया और इस बार उन्हें 20,000 रुपए मिले। 1500 रुपए से सीधा 20,000। कादर खान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। कादर को राइटिंग के अच्छे पैसे मिल रहे थे, फिर भी उनका पूरा मन सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का ही करता, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद कादर खान की मुलाकात मनमोहन देसाई से हुई। मनमोहन देसाई ने उनसे कहा, सुना है तुम बहुत अच्छा लिखते हो, क्या तुम मेरे लिए लिखोगे? पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारा लिखा हुआ मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं वो कागज तुम्हारे मुंह पर ही फाड़ दूंगा। कादर को मनमोहन का ये रवैया अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस काम को एक चैलेंज के रूप में ले लिया। और जब 3 दिन बाद वो मनमोहन देसाई के पास अपनी राइटिंग लेकर पहुंचे तो देसाई उसे देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने कादर को एक सोने का ब्रेसलेट और एक टीवी गिफ्ट के रूप में दे दी। दरअसल जो काम कादर को मिला था वो था राजेश खन्ना की जानी मानी फिल्म रोटी का क्लाइमैक्स लिखने के लिए। और जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर दिखाई गई तो पूरी जनता भावुक हो गई। इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कम पेट मत दे। तुझे पेट देता, तुझे भूख मत दे। तुझे भूख देता तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज। इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं है।
इसके बाद मनमोहन देसाई ने जब कादर से पूछा कि तुम एक फिल्म के कितने रुपए लेते हो, तो कादर ने पिछली फिल्म की बात बताई जिसमें उन्हें 25,000 रुपए मिले थे। मनमोहन ने उन्हें 25,000 रुपए देने से मना कर दिया और कहा कि मनमोहन देसाई के राइटर की फीस सिर्फ 25,000 नहीं हो सकती। आज से तुम्हारी फीस 1,21,000 होगी। ये सुनकर मानो कादर खान के होश ही उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे 300 से 1500, 1500 से 20,000 और 20,000 से उनकी फीस 1 लाख हो गई। फिल्मों की डायलॉग राइटिंग करते हुए कादर को राजेश खन्ना के साथ फिल्म दाग में काम करने का मौका मिला, जिसमें उनके वकील के रोल को खूब सराहा गया। एक बार जब कादर अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे थे तो एक चपरासी उनके पास दौड़ता हुआ आया और कहा कि नीचे आपके लिए फोन आया हुआ है। कादर ने जब नीचे पहुंच के फोन उठाया और सामने वाले शख्स से पूछा कि आपकी तारीफ, तो उस शख्स ने कहा, हम यूसुफ खान बोल रहे हैं। हमने आपके नाटक लोकल ट्रेन की काफ़ी तारीफ सुनी है और हम उसे देखना चाहते हैं। कादर ने यूसुफ खान का नाम सुनते ही तुरंत हाँ कर दी। वो यूसुफ खान और कोई नहीं बल्कि महान अभिनेता दिलीप कुमार। लोकल ट्रेन में जब दिलीप कुमार ने कादर खान की एक्टिंग देखी तो वो इससे इतना प्रभावित हुए कि अपनी अगली 2 फिल्में सगीना और बैराग के लिए उन्होंने कादर को साइन कर लिया। इसके बाद 1976 में रिलीज हुई फिल्म अदालत वो पहली फिल्म थी जिसमें कादर अमिताभ से मिले। इसके बाद अमिताभ के साथ कादर ने अगली मूवी खून पसीना की, जिसमें उन्होंने एक डाकू की भूमिका निभाई, जिसमें उनका नाम था ठाकुर जालिम सिंह। लोग हमें गुंडा कहते हैं, तो गुंडों का मजहब गुंडागर्दी होता है और गुंडागर्दी में पाप और पुण्य नाम की कोई चीज नहीं होती। वकील और इंस्पेक्टर का रोल तो कादर खान ने बड़ी बखूबी से निभाया, पर लोगों ने उनके विलेन रोल को ज्यादा पसंद किया और इसके बाद तो कादर के लिए फिल्मों की लाइन लग गई। अगर किसी फिल्म में विलेन का रोल नहीं भी होता तो निर्देशक जबरदस्ती कादर के लिए एक विलेन का रोल स्क्रिप्ट में सेट करवा देते। के बाद कादर ने अमिताभ के साथ मुकद्दर का सिकंदर में भी काम किया और फिर सन 79 से लेकर 82 तक कादर ने सुहाग, कालिया, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, परवरिश, मिस्टर नटवरलाल, याराना, लावारिस, नमक हलाल जैसे कई फिल्मों में काम किया और उनकी कहानी लिखी। पर कादर खान के निगेटिव रोल का असर उनके परिवार पर पड़ने लगा। कादर के बच्चों के दोस्त अक्सर कादर को गुंडा करके उनके बच्चों को चिढ़ाया करते, इसलिए कादर खान ने निगेटिव रोल छोड़कर कॉमेडी रोल करने की ठान ली और इसकी शुरुआत उन्होंने 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला में मुनीम का रोल करके की, जिसने ऑडियंस को खूब हंसाया। इसके बाद लगातार काम करते हुए 1991 में कादर खान को बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए। इसके बाद 1992 से कादर ने गोविंदा के साथ मिलकर 41 फिल्मों में काम किया, जिसमें कूली नंबर 1, राजा बाबू, हीरो नंबर 1 जैसी फिल्में शामिल थी। उनसे जाकर पूछिए। कादर खान ने हमें तो खूब हंसाया, पर उनकी जिंदगी में हंसी नाम की कोई चीज नहीं थी। आज खुश तो बहुत हो गए तुम जैसे डायलॉग में हमें कादर खान का पूरा बचपन देखने को मिल जाता है। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो, अफगानिस्तान में रहने वाले एक गरीब दंपत्ति के घर 22 अक्टूबर 1937 को जन्म हुआ कादर खान का। कादर के पिता का नाम अब्दुल रहमान खान और माता का नाम इकबाल बेगम खान था। कादर से पहले हुए उनके 3 भाइयों के जीवन का सफर 8 साल से पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अपने इस बेटे को जिंदा रखने के लिए कादर के माँ बाप उन्हें लेकर बम्बई आ गए। बम्बई के कमीठापुरा स्लम्स में उन्हें एक छोटा सा मकान रहने को मिला, जहां से कादर के जीवन की शुरुआत हुई। कादर बताते हैं कि वो बस्ती इतनी खराब थी कि उनके रूम के आसपास प्रोस्टिट्यूशन, शराब और जुआ जैसी गंदी आदतें खुल्लम खुल्ला चलती रहती। बम्बई जैसे शहर में बसना किसी के लिए भी आसान बात नहीं थी। अपने बच्चे और बीवी के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम न करने के कारण उनके पिता ने उनकी मां को छोड़ दिया।
और इसके बाद उनकी मां की शादी किसी और से करा दी गई। कादर का सौतेला बाप पेशे से कारपेंटर था, पर वो काम पे नहीं जाता था। वो कादर और उनकी मां को मारता और कादर को अपने असली बाप के यहाँ पैसे लेने भेज दिया करता। अपने पिता के पास पहुंचकर जब कादर उनसे पैसे मांगते तो वो कहते, बेटा, इस गरीबी की वजह से तो मैंने तुझे और तेरी माँ को छोड़ा और तू मुझसे ही पैसे मांगने आ जाता है। पर फिर भी वो कादर को 2 रुपए दे दिया करते, जिन्हें लेकर जब कादर अपने घर पहुंचते तब उनके घर चूल्हा जलता। कादर को अपनी बदनसीबी पर दुख होता और वो अक्सर कब्र के बीच में बैठकर खुदा से बातें करते। कादर के सौतेले बाप का रवैया इतना खराब था कि कादर जब अपने नाटक लोकल ट्रेन का अवार्ड लेकर अपनी मां को दिखाने पहुंचे तो उस पर भी उनके सौतेले बाप ने उन्हें खूब पीटा। कादर की उम्र 24 साल थी, पर अपनी मां के प्यार के कारण कादर ने कभी भी अपने पिता का जवाब नहीं दिया। कादर ने कभी भी अपने दुखों के लिए किसी से शिकायत नहीं की। वो जब भी किसी को मजबूर पाते उसकी मदद करने को तैयार हो जाते। पर इतने लोगों की मदद करने वाले कादर जब अपनी जिंदगी के अंतिम दौर से गुजर रहे थे तब उनकी मदद करने के लिए उनके पास कोई नहीं था। उनके साथ 41 फिल्म करने वाले गोविंदा ने भी उनसे बात करना उचित नहीं समझा। और फिर 31 दिसंबर 2018 को जब पूरा विश्व नए साल की खुशियां मना रहा था तब कादर ने कनाडा के एक हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली और हम सबको अलविदा कहकर चले गए।